हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। एग्जाम में गिने चुने अब 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के अंदर हम ऐसा क्या कर जाएं जिससे हम हमारी मंजिल के और करीब पहुंच जाएं। तो क्या वो स्ट्रैटेजी है जो 7 दिन में एक टॉपर अपना लेता है और वो बन जाता है टॉप पे? तो आप भी वो चीजें अपनाएं जरा। आज के सेशन में मैं आप लोगों को यही चीजें बताने वाला हूं, वो स्टडी टिप्स आपको दूंगा जो 7 दिन में आपको ले जा सकती है आपकी मंजिल के और भी करीब। तो चलिए बिना देरी करे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अगर मैं बच्चों यहां पे क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th में गिने चुने ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 तो आपके मेन सब्जेक्ट और एक होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी आपके स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में जो भी आपका चलता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं मानूं तो एक सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं इस बार टर्म 1 के अंदर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपके आते हैं कितने चैप्टर इस बार आ रहे हैं? 8 चैप्टर। साइंस की बात करूं तो साइंस में आ रहे हैं 6 चैप्टर। सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में 8 चैप्टर। ऐसे इंग्लिश में, हिंदी में कुछ चैप्टर्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लूं यहां पे तो देखा जाए तो यहां पे मिनिमम 6 चैप्टर से लेके मैक्सिमम 8 चैप्टर तक आपका सिलेबस है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑन एन एवरेज यहां पे कुल मिला के कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर। 7 चैप्टर मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब इन 7 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट के अगर मैं मान के चल रहा हूं यहां पे, तो क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊं जिससे मैं इस 7 दिनों में इन चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए ये 7 दिनों में मैं 40 का नंबर का जो पेपर है उसमें मैं फुल मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो चलिए देखते हैं जरा कि बच्चों यहां पे जो चैप्टर्स हैं आपके, अगर आप 2 घंटे का टाइम डेली, कितने आवर्स? 2 आवर्स डेली। अगर आप 2 घंटे का टाइम, कितना मैं मांग रहा हूं आपसे? सिर्फ डेली के 2 आवर्स। 2 आवर्स डेली, 2 आवर्स डेली। और इन 2 आवर्स के अंदर आपको करना क्या है? 2 चैप्टर्स निपटाने हैं। 2 चैप्टर्स अगर आप डेली हर एक सब्जेक्ट के निपटाते हैं तो आपके होते हैं कितने? ये टोटल मिला के कितने हो गए सर? 6 दूनी 12। आप 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर इन सभी सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। कि अगर आपके पास 2 चैप्टर हैं बच्चों और 2 दिन में 2 घंटे आप पर सब्जेक्ट को, हर एक दिन पर सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दे रहे हो, 2 चैप्टर्स आपको निपटाने, तो मैं मान रहा हूं कि एक चैप्टर को 1 घंटा। एक चैप्टर को कितना दे रहे हो आप? एक तरह से 1 घंटा दे रहे हो। तो 1 घंटे में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो उसमें चैप्टर के अंदर जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जैसे मैथ, साइंस या उसके सोशल साइंस, इसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो मेन फॉर्मूलेज हैं, जो मेन आपके कुछ ना कुछ आपने नोट कर रखा होगा जब आप लोगों ने पढ़ाई करी है, इन सब चैप्टर्स को कहीं ना कहीं आपने पहले से एक बार रिवाइज कर रखा है। तो इन सभी चैप्टर्स के जो मेन की पॉइंट्स हैं उन सबको आप कोशिश करो 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आप उनको एक बार रिवाइज कर दो। जो रिमेनिंग हाफ एन आवर बचा है उस चैप्टर के लिए, उस डिवोटेड चैप्टर के लिए जो हाफ एन आवर आपके पास बचा है, उसमें आप लगाओ उसके क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप लगा पाओगे ना बच्चों, वो आपकी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करेगा। तो इस तरह से आप हर एक चैप्टर को अगर 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, एक दिन में आप हर एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स निपटा रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं 4 दिन के अंदर, 7 में से 4 दिन, सिर्फ 4 डेज के अंदर आप कंप्लीट इन सभी चैप्टर को रिवाइज कर दोगे। अब टर्म 1 के अंदर आपका टोटल पेपर कितने नंबर का? 40 नंबर का। अगर आपने 4 दिन के अंदर या कितने भी दिनों के अंदर अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज कर दिया तो मैं मान के चलता हूं आपके आसानी से आपने 30 नंबर तो पक्के कर लिए। 30 नंबर आउट ऑफ 40 तो आपने पक्के कर लिए, बिल्कुल पक्के कर लिए। कि जैसे हमने इन सभी सिलेबस का एक बार रिवीजन किया, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने पिक करके उनको सॉल्व करते गए और हमने अपने 30 नंबर तो पक्के कर लिए। अब बचे हुए 10 नंबर और हैं। अगर आप उन नंबर्स को भी पक्का करना चाहते हैं तो फिर क्या करें? तो बाकी के अभी हमारे पास 7 दिन में से 4 दिन हमने निकाले हैं, उसमें से भी अभी 3 दिन हमारे पास और रिमेनिंग बचे हैं। तो उन 3 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास बाकी के जो 10 नंबर जो रिमेनिंग है ना, वो भी मैं गेन कर सकता हूं। तो आप 3 दिन दें किसको? बाकी के 3 डेज आप क्या करें? 3 डेज आप लगाइए मॉक टेस्ट पेपर। हर एक 3 दिन आपके पास है हर एक सब्जेक्ट का। अगर एक दिन भी एक सब्जेक्ट का आप डेली एक मॉक टेस्ट पेपर भी लगाते हो, जहां पहले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज आप हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे रहे थे, अब तो आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट पेपर तो आपका 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। तो आप आसानी से एक मॉक टेस्ट पेपर तो आसानी से डेली बेसिस पे लगा सकते हो। तो आपने हर एक रिमेनिंग 3 डेज के अंदर आपने हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर लगा दिए, बस हो गए। जैसे ही आपने ये करा तो रिमेनिंग प्लस 10 मार्क्स भी आपके इसमें ऐड हो जाएंगे और फिर आप निकाल
निकाल लोगे कितने 40 में से 40 मार्क्स, कोई भी आने से रोक नहीं सकता, कोई भी आने से रोक नहीं सकता। तो बच्चों बस यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है जो अभी इन दिनों में टॉपर्स भी अपनाने वाले हैं और बनेंगे टॉपर। तो आप भी अपनी मंजिल के और करीब पहुंच सकते हैं अगर आपने इस सेशन में ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई है, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। अड्डा 24/7 स्कूल हमेशा आप लोग के साथ रहा है, आगे भी रहेगा बच्चों। होपफुली ये सेशन आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त करें। ऑल द बेस्ट।